हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइज़, वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी मुझे समझाना है आपको लैन वैन मैन। उससे पहले मुझे कुछ आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस मुझे आपको समझाने हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा उसी पर है। चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज़ कि कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस होते क्या हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब है, दो हार्डवेयर जो हमारे डिवाइसेस हैं, मतलब कि PC1 PC2, ठीक है, उनको अगर मुझे आपस में कनेक्ट करना है, ये PC1 है, ये PC2 है, अगर आपस में मुझे इनको कनेक्ट करना है, मैं किसके थ्रू कनेक्ट करूँगी गाइस? हमें पता है हम नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस किसके थ्रू करते हैं हम? नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी नेटवर्क इन्वॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड टूल्स, जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को और टूल्स को। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि कंप्यूटर जो हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं उनमें कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस स्विच की। स्विच क्या होता है? देखिए, स्विच को मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी, क्योंकि स्विच और हब में आपको अगर एक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ आपको कि स्विच क्या होता है। स्विच वर्क करता है एज ए कंट्रोलर, जो कि क्या करता है, जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को, और बाकी जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करता है एक नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, तो स्विच क्या है ये देखिए। मान लीजिए स्विच है, ठीक है, ये मेरा PC1 है, ये मेरा PC2 है, ये मेरा PC3 है, ये मेरा PC4 है। ठीक है, ये मेरे आपस में क्या है, ये आपस में सारे पीसीज आपस में क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो पीसी आपस में कनेक्ट है, ये किसके थ्रू कनेक्ट है गाइस? ये कनेक्ट है इस किसके थ्रू? इस स्विच के थ्रू। ठीक है, तो स्विच जो होते हैं ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक मल्टी पोर्ट डिवाइस होते हैं। कैसे डिवाइस होते हैं? मल्टी पोर्ट डिवाइस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बहुत सारे पीसीज को या बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, दो हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा स्विच। स्विच क्या है? एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी OSI मॉडल की आपने 7 लेयर पढ़ी होंगी, कौन कौन सी 7 लेयर्स होती हैं हमारी? सबसे पहली होती है हमारी कौन सी? सबसे पहली होती है हमारी फिजिकल लेयर। सबसे पहली होती है हमारी फिजिकल लेयर, सेकंड होती है हमारी डेटा लिंक लेयर, थर्ड हमारी होती है आपकी नेटवर्किंग लेयर। नेटवर्किंग लेयर के बाद हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद होती है हमारी सेशन लेयर, और सेशन लेयर के बाद हमारी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी सारी लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली फिजिकल लेयर होती है, सेकंड डेटा लिंक लेयर होती है, थर्ड नेटवर्किंग लेयर होती है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, हमारी फिफ्थ होती है सेशन लेयर, सिक्स्थ होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवन्थ होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। टोटल 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि जो हमारी ये लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स पे जो हमारे काम करते हैं, हमारे सबसे पहला आता है स्विच। स्विच हमारी कौन सी लेयर पर काम करता है? सबसे पहला तो मल्टीपोर्ट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? मल्टीपोर्ट डिवाइस है। ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पर, मतलब कि सेकेंड लेयर पर काम करता है नेटवर्क OSI मॉडल की। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बताया था आपको कि ये क्या करता है, स्विच क्या करता है। स्विच बहुत सारे जो हमारे पीसीज हैं उनको क्या करता है, उनको इंटरकनेक्ट करता है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है गाइज, तो ये हब से कैसे अलग हुआ? क्योंकि हब भी यही काम करता है, कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराता है। लेकिन हब में और स्विच में जो डिफरेंस है वो ये है कि हब के कंपेयर में स्विच जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब कि सिंपल है, मान लीजिए ये PC1 है, इस PC1 को कम्युनिकेट करना है PC4 के साथ। ठीक है, अब PC4 के साथ इसको कम्युनिकेट तो करना है, लेकिन मान लीजिए जो ये PC1 है, ठीक है, इसने कोई इन्फॉर्मेशन PC4 को ही भेजनी है बस, बाकी औरों को नहीं भेजनी। तो स्विच क्या करेगा? स्विच सिर्फ और सिर्फ PC4 तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। लेकिन हब क्या करता है? हब इन्फॉर्मेशन इसको तो पहुंचाता ही है, बाकी इन्फॉर्मेशन इसको भी पहुंचा, इन बाकियों को भी पहुंचा देता है। तो हब जो होता है वो एक फुलिश डिवाइस होता है, जबकि जो आपका स्विच होता है वो एज कम्पेयर टू हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है उसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और किसके थ्रू पहुंचाता है? मैक एड्रेस। उसके पास क्या होता है, हर एक पीसी का मैक एड्रेस होता है, और उस मैक एड्रेस को आपस में मैच करता है, और जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, जिसका भी मैक एड्रेस मैच कर जाता है, उस पीसी को वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। ये आपका क्या होता है? स्विच होता है। क्लियर गाइज? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है राउटर। देखिए गाइज, सिंपल वर्ड्स में राउटर का मतलब हम क्या होता है? राउटर का मतलब होता है पाथ, जो आपको वे बताए। ठीक है, सिंपल, जो आपको क्या बताएगा, जो आपको एक वे बताएगा कि आपको जो डेटा है वो किस एक बेस्ट रूट से किस तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से जो है वो पहुंचाना है। ठीक है, और जो कि प्ले करता है TCP/IP नेटवर्किंग पर काम करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपल सा मतलब है कि राउटर क्या करता है, राउटर कौन सी लेयर पर काम करता है? राउटर काम करता है आपकी थर्ड लेयर पर, मतलब कि आपकी नेटवर्किंग लेयर पर काम करता है।
OSI मॉडल की नेटवर्किंग लेयर पर काम करता है। अब राउटर का काम क्या है? राउटर का सिंपल सा काम है क्या कि आपके जो डेटा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सही रूट पर, सही रूट के थ्रू या सही वे के थ्रू क्या कराना, उसको सही पाथ दिखाना, उसको सही जगह पर पहुंचाना। लेकिन ये किसके थ्रू पहुंचाता है? ये क्या करता है, ये मान लीजिए एक आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, याद रखिएगा, ये आईपी एड्रेस के थ्रू, मैंने बताया ना टीसीपी आईपी नेटवर्किंग पर काम करता है। मतलब कि एक पीसी है, उसका आईपी एड्रेस इसको चाहिए, दूसरा पीसी है, उसका आईपी एड्रेस इसको चाहिए, और ये क्या करता है, ये आपस में इनको क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए इसको इंटर नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं। मतलब कि जो दो डिफरेंट नेटवर्किंग के बीच क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है। ये एक पीसी है जिसका डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट आईपी एड्रेस है, ये एक पीसी है जिसका डिफरेंट आईपी एड्रेस और डिफरेंट क्या है, नेटवर्किंग है, जो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंट नेटवर्किंग वाले डिवाइस आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसके थ्रू? राउटर के थ्रू। क्लियर गाइस? ये था आपका राउटर। नाउ हम बात करते हैं आपका सर्वर और क्लाइंट। देखिए क्या होता है सर्वर, क्या होता है क्लाइंट। ये एक पीसी है और ये एक पीसी है, आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट करना है। क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये एक पीसी है, ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये एक पीसी है जो क्या करेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। एक होता है आपका जो एक जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक होता है जिसको जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कराता है, जो दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो होगा, जो आपको जो रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन की, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्लाइंट। जो डिवाइस, जो नेटवर्किंग डिवाइस क्या करता है, जिस नेटवर्क डिवाइस को क्या चाहिए होता है, जो नेटवर्क डिवाइस को एक तरीके से जो नेटवर्किंग को यूज़ करता है, या मैं बोल सकती हूँ कि नेटवर्क का यूज़र जो होता है, एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, जो किसी प्रोग्राम को यूज़ करेगा, जो किसी डेटा को यूज़ करेगा, जो किसी फाइल को यूज़ करता है, एक्चुअल जो यूज़र होता है वो कहलाता है आपका क्लाइंट। लेकिन जो आपको सर्व करेगा, जो क्या करता है, जो आपको सर्व करेगा, जो आपको शेयर करेगा, जो एक्सेस करेगा उन प्रोग्राम्स को, उन फाइल्स को, उन डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को, जो आपको सर्व करेगा, जो रिस्पॉन्ड करेगा आपको, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका सर्वर। क्लियर गाइस? सर्वर में और क्लाइंट में समझ में आया कि जो रिक्वेस्ट करता है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपका क्लाइंट होता है, और जो रिस्पॉन्ड देगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सर्वर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल सिंपल वर्ड्स में समझिए कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल आपके वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं। जब आप क्या करते हो, जब सिंपल है कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, ठीक है, मुझे इस डिवाइस से डेटा को ट्रांसमिट करना है इस डिवाइस तक। तो मुझे दो डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो मैं ट्रांसमिट करने के लिए जिन सेट ऑफ रूल्स का यूज़ करूँगी वो मेरे क्या कहलाते हैं, वो मेरे कहलाएंगे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल वो होते हैं जो जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कराते हैं। एक डिवाइस से अगर दूसरे डिवाइस में मुझे डेटा को ट्रांसमिट कराना है, तो जिन सेट ऑफ रूल्स का मैं यूज़ करूँगी वो मेरे प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हब की। मैंने आपको हब के बारे में बताया था सबसे पहले तो कि क्या है, ये एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, ठीक है, पहला। सेकंड मैंने बताया था आपको कि हब क्या है, याद रखिएगा, जो स्विच था वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर पर काम कर रहा था, वो OSI जो लेयर थी उसकी कौन सी लेयर पर काम कर रहा था, वो काम कर रहा था सेकंड लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा था। जबकि पहली लेयर पे काम करने वाला कौन होता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है आपका कौन, हब। हब किस पर काम करता है, हब और रिपीटर जो होते हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, पहली लेयर जो होती है OSI मॉडल की, ठीक है। तो हब क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में हब क्या है, ये है आपका क्या, हब एक सेंट्रल पॉइंट है, एक सेंट्रल पॉइंट है जिससे क्या हो रहे हैं, जिसके थ्रू आपके बाकी सारे डिवाइसेस क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था हब और स्विच में सबसे पहले डिफरेंस कि ये क्या करेगा, मान लीजिए PC1 को PC4 को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हब क्या करेगा, हब के थ्रू, ये जो कनेक्ट है किसके थ्रू कनेक्ट है, सारे के सारे हब के थ्रू। तो पहले इन्फॉर्मेशन हब के पास जाएगी और हब क्या करेगा, हब आपके इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा इसके पास भी। लेकिन हब के थ्रू क्या होगा, बाकी औरों के पास भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक फुलिश डिवाइस है, ठीक है। कैसा डिवाइस है, ये एक फुलिश डिवाइस है कि इन्फॉर्मेशन किसी एक को पहुंचानी थी, लेकिन इसको नहीं पता, ये फिल्टर नहीं कर पाता है डेटा को, इसलिए इसके अंदर फिल्टरिंग का प्रोसेस नहीं होता है। इसकी ड्रॉबैक ये होती है हब की कि इसके अंदर फिल्टरिंग का प्रोसेस नहीं होता, और ये क्या करता है, ये पहुंचाना एक को होता है इन्फॉर्मेशन, और बाकी सभी तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। आप सभी ने बस टोपोलॉजी का नाम सुना होगा। बस टोपोलॉजी में क्या होते हैं, आपस में सारे के सारे एक ही केबल के थ्रू सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस से जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो सारे के सारे पीसीस तक पहुंच जाएगा। ये हब ही तो है, इसको बोलते हैं हब। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं गाइस
आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है आईपी एड्रेस। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, एक होते हैं हमारे लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस हमारे क्या होते हैं? फिजिकल एड्रेस हमारे वो होते हैं जो मैक एड्रेस पे काम, जो मैक एड्रेस के थ्रू काम करते हैं। मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस में हमारे आते हैं मैक एड्रेस जो 48 बिट्स के होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है, मैक एड्रेस जो कि 48 बिट्स के होते हैं। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल जो एड्रेस होते हैं वो आपके कौन होते हैं? देखिए एड्रेस दो तरह के, फिजिकल एड्रेस और आपके लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में आपके आते हैं मैक एड्रेस जो कि 60 आपके कितने 48 बिट्स के 8 बिट्स के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस में हमारे दो होते हैं IPv4 और IPv6। अब हम बात करते हैं गाइज, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा IPv4। IPv जो 4 होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कि आईपी एड्रेस की बात करता है। आईपी एड्रेस क्या है गाइस? इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस हमारा टोटल कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स लॉजिकल एड्रेस होता है। ये 4 ऑक्टेट्स से बना होता है। आपको ये समझाना है मुझे कि 32 बिट्स कैसे बनती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका किससे बना होता है? ये आपका बना होता है 4 ऑक्टेट्स से। 1 2 3 4 किससे बना होता है? 4 ऑक्टेट्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो 4 ऑक्टेट्स होती हैं ना गाइस, देखिए मान लीजिए 120, ठीक है, 160, 28, 39, मान लीजिए मैंने कोई आईपी एड्रेस लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, या फिर मैं लिख दूँ 250। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आपकी ये एक फर्स्ट ऑक्टेट जो होती है वो 8 बिट की होती है, सेकंड ऑक्टेट आपकी 8 बिट की होती है, थर्ड ऑक्टेट आपकी 8 बिट की होती है, और फोर्थ ऑक्टेट भी आपकी 8 बिट की होती है। टोटल मिला के कितने बिट के होते हैं गाइस? 32 बिट्स। क्लियर? ये होता है आपका आईपी एड्रेस। और याद रखिएगा हमेशा जो ये ऑक्टेट होती हैं इनके अंदर जो डिजिट होती हैं वो 0 to 255 तक ही जो है वो लिखी जाती हैं। ठीक है, और ये हमारा किस पर काम करता है गाइज? ये हमारे दो तरह की आईडी से मिलकर बना होता है। एक होती है आपकी नेटवर्क आईडी, एक तो होती है आपकी नेटवर्क आईडी, एक होती है आपकी होस्ट आईडी। इनसे मिलकर बना होता है आपका क्या? आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, और जो IPv6 था वो कितने बिट्स का होता है? वो आपका 64 बिट्स का होता है। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मॉडेम। देखिए मॉडेम क्या होता है? मॉडेम हमारा दो वर्ड से मिलकर बनता है, MO जो कि क्या होता है? मॉड्यूलेटर। ठीक है, और डेम का मतलब क्या है? डीमॉड्यूलेटर। कहने का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो क्या करता है मॉडेम? मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। डिजिटल सिग्नल्स किस पर काम करते हैं गाइज? हमारे डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। कैसे? डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। ठीक है, और एनालॉगस हमारे किसके होते हैं? कंटिन्यूस। पता है हम सभी को। ठीक है, ये हमारे कैसे नेचर है? डिस्क्रीट नेचर का। इनका नेचर कैसा है? कंटिन्यूस नेचर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिजिटल है वो कैसे होते हैं? हमारे 0 to 1, मतलब कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है। डिजिटल सिग्नल किसके होते हैं? हमारे बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं, 0 1 के अंदर। ठीक है, और एनालॉगस जो होते हैं हमारे, एनालॉग जो होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? एनालॉग का मतलब हम समझते हैं जो कि क्या होते रहते हैं? जो हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा मॉड्यूलेटर क्या काम, सॉरी मॉडम हमारा क्या करता है? मॉडम काम करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। क्लियर गाइज? तो हमारा मॉडेम क्या है? मॉडेम हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क करता है एज ए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स बिटवीन बाइनरी एंड डिजिटल डेटा ऑफ ए कंप्यूटर एंड देयरफॉर द एनालॉग सिग्नल टू ए टेलीफोन लाइन। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको, क्या कि सिग्नल्स जो है वो सिग्नल्स को किसके थ्रू कन्वर्ट करता है? ये टेलीफोन लाइन के थ्रू कन्वर्ट करता है। क्लियर गाइज? ये था हमारा मॉडेम और ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप गाइज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा लैंड व्हेन मैन। तो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस, आपके कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं मैं कंप्यूटर के वही टॉपिक यहाँ पर कराऊंगी। और बाकी और भी जो है सब्जेक्ट वो भी यहाँ पर जो है वो पूरी कोशिश करूँगी कराने की। सो थैंक यू सो मच गाइस।